हेलो एवरीवन। तो किला घूमने के बाद हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे उस शिव मंदिर में जो यहाँ 1100 साल पहले राजाओं द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ से मैंने सड़क में से थोड़ा सा किले का व्यू लिया है। अगर आपने हमारी किले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्लेस है, बहुत ही सुंदर ये किला है और इतिहास की एक बहुत ही अच्छी निशानी है ये। तो अभी हम चलेंगे उस मंदिर की तरफ। जो मंदिर इस किले से है लगभग ये आधा किलोमीटर की दूरी पर शिव मंदिर है। तो अगर आप यहाँ आएँ तो ज़रूर इस मंदिर में भी जाएं, काफ़ी प्राचीन है। और यहाँ साथ में ये मंदिर का गेट है। इस यहाँ से नीचे जाके मंदिर है, ये है इसका गेट। और यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमने जाना है मंदिर की तरफ। तो गाइज़, ऐसा कहा जाता है कि जब कहलूर रियासत की नींव रखी गई थी, यानी कि जब कहलूर रियासत को बसाया गया था उसी टाइम ये मंदिर बनाया गया है। तो कहलूर रियासत को 9th सेंचुरी में राजा बीरचंद द्वारा बनाया गया था, बसाया गया था। तो उन्हीं के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया है यहाँ पे। लेकिन इस मंदिर का इतिहास जो है वो बहुत ही पुराना है, उसकी भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ रास्ते में से मैं आपको किले का एक व्यू दिखा देती हूँ। वो किला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, आधा किलोमीटर के आसपास ही ये किला है जो राजा रतनचंद द्वारा यहाँ बनाया गया है 14th सेंचुरी में। और इस मंदिर के साथ साथ यहाँ एक बॉडी भी है जिसे यहाँ लोकल लैंग्वेज में नौन कहते हैं, मतलब नहाने का स्थान। और बहुत ज़्यादा बैसाखी के दिन यहाँ भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा मेला यहाँ पे लगता है। और सावन के महीने का भी यहाँ विशेष महत्व है इस मंदिर में। तो एक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में एक मुनि हुए थे विशेषानंद जी। वो 4 धाम की यात्रा उन्होंने शुरू की थी और कई दिनों की यात्रा करते करते जब वो बिलासपुर के घने जंगलों में आ पहुँचे थे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और वो बहुत थके हारे भी थे। तो विश्राम करने के लिए वो एक जो है बट वृक्ष के नीचे रुक गए। और बट वृक्ष के नीचे रुके हुए उनको प्यास लगी, तो साथ में ही एक कुटिया थी। तो कुटिया के पास जब वो गए तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि मुझे प्यास लगी है और मुझे कोई पानी पिला दे। तो उस कुटिया के अंदर से पहले तो काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई, फिर आवाज़ आई तो वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। तो उसने कहा कि मैं अभी गाय चरा के आई हूँ तो मैं बहुत थक गई हूँ, बाहर पानी पड़ा है, आप पी लीजिए। तो मुनिवर ने उस घड़े में से पानी निकाला और पी लिया। तो पानी सारा ही ख़त्म हो गया जब उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बट वृक्ष के नीचे वापस आ गए। ये आपको नीचे बट वृक्ष दिख रहा है, ये उसी टाइम का कहा जाता है कि उस टाइम का बट वृक्ष है ये। तो कितना इम्पोर्टेंट होगा इस मंदिर के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो वो जब इस बट वृक्ष के नीचे आके रेस्ट करने लगे तो वो बूढ़ी औरत जो थी वो उस टाइम उठी और खाना बनाने लगी। तो वहाँ घड़े में पानी उसने लेना चाहा, लेकिन घड़े के अंदर तो पानी था ही नहीं। तो वो बिलाप करने लगी क्योंकि रात का समय था, वो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, तो आसपास कहीं पानी का कोई स्रोत भी नहीं था। तो वो रोने लगी, उस साधु के पास जाके उनको खरी खोटी सुनाने लगी। तो उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर जो मुनि थे वो बहुत व्याकुल हुए और उन्होंने मन में ठान लिया कि अब 4 धाम की यात्रा वो तभी शुरू करेंगे जब वो उस बूढ़ी औरत के पानी का कर्ज उतार देंगे। ये जो अभी आप नीचे बॉडी देख रहे हैं इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। और गंगा के रूप में इस बॉडी में जो जल है उसे माना जाता है, वो उसकी इसी कहानी से जुड़ा हुआ है ये सारा। तो उसके बाद जो थे वो साधु मुनि जो थे वो यहीं इसी बट वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे और कई सालों तक उन्होंने तपस्या की। उसके बाद महादेव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने महादेव जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपका चिमटा जहाँ भी ज़मीन में लगेगा वहाँ से पानी की एक जलधारा निकलेगी। तो जब महादेव वापस चले गए तो उसके बाद उन्होंने सोचा मुनिवर ने कि मुझे तो इस एरिया के सारे लोगों के लिए पानी चाहिए था। तो उन्होंने दोबारा तपस्या की। तो दोबारा जब महादेव प्रसन्न हुए तो महादेव ने उनके करमंडल में जो थी गंगा स्थापित कर दी थी। तो मुनिवर ने तब भी ये सोचा कि अगर वो यहाँ से 4 धाम की यात्रा पे चले जाएंगे तो उनका चिमटा और जो करमंडल है वो तो साथ में चले जाएंगे, तो यहाँ के लोगों को तो फिर भी पानी की फैसिलिटी नहीं होगी। तो फिर से जब महादेव की तपस्या उन्होंने की थी उसके बाद महादेव स्वयं यहाँ गंगा जी को लेके आए थे, ऐसा कहा जाता है कहानी में। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा मंदिर दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊँगी। स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ बाहर ही आंगन में यहाँ आप देख रहे थे अभी, यहाँ भी एक शिवलिंग स्थापित किया गया है और आगे नंदी भगवान हैं जो उसी टाइम के हैं जिस टाइम ये मंदिर बनाया गया था।
और ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर बनाया गया है इसमें लकड़ी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया गया था। लकड़ी की बजाय यहाँ पे बहुत सारे लंबे लंबे पत्थरों का यूज़ किया गया था राजाओं के टाइम में। और ये जो मंदिर है इसकी दीवारों पर देवी देवताओं की बहुत अच्छी छोटी छोटी मूर्तियाँ प्रतिमाएं जो हैं वो नक्काशी करके बनाई गई हैं। यहाँ से आपको दिख रही होंगी सामने ये जो जितनी भी मूर्तियाँ हैं ये पत्थरों के ऊपर नक्काशी करके बनाई गई हैं। तो बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है और बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, इसे देखकर आप ज़रूर इस जगह पे जाइएगा। और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है और यहाँ का जो मंदिर का अंदर गर्भगृह है बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ शेषनाग की एक बहुत अच्छी जो मूर्ति बनाई गई है। तो ये वो महादेव का शिवलिंग है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बाबा बालकनाथ जी द्वारा भी तपस्या की गई है इस प्लेस पे। तो उसके हिसाब से भी ये मंदिर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं यहाँ बंद था, मेन गेट एक्चुअली कोविड के कारण ये बंद कर रखा है इन्होंने, अभी खुला नहीं है, बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। ये देखिए आपको शेषनाग में दिखाती हूँ ऊपर कितना ब्यूटीफुल ये बनाया गया है। और ये मंदिर की छत जो है कितनी पुरानी होगी आप देख के आइडिया लगा सकते हैं इसको। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसकी मंदिर की जो आगे की स्टोरी क्या है। जब महादेव यहाँ गंगा लेकर आ रहे थे तो कहते हैं कि अपने भाव में गंगा आ रही थी, लेकिन क्या हुआ कि जो बूढ़ी औरत यहाँ पे गाय चराती थी उसके एक बछड़े का नाम था गंगा। तो वो इधर उधर भाग रहा था। तो जिस टाइम गंगा महादेव यहाँ लेके आ रहे थे तो उस टाइम बूढ़ी औरत ने आवाज़ लगाई गंगा रुक, गंगा रुक। तो कहते हैं गंगा इसी स्थान पर जहाँ पे ये बॉडी बनी हुई है इसी स्थान पे रुक गई और महादेव जो हैं यहीं शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। तो कुछ इस तरह की स्टोरी है इस मंदिर की। और उसके बाद जो है ये मंदिर जो है यहाँ के राजा बीरचंद द्वारा बनाया गया 9वीं सेंचुरी में। तो आपको अभी मैं दिखाऊंगी इसकी छत कैसे लंबे लंबे पत्थरों के साथ पूरा छत जो है बनाया गया है। यहाँ लकड़ी का यूज़ इस मंदिर में नहीं किया गया है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अभी आपको दिखाती हूँ, मैं इसका छत दिखाऊंगी ऊपर। और दीवार पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ देवी देवताओं के जो छोटी छोटी मूर्तियाँ भी यहाँ लगाई गई हैं। तो ये मंदिर के एक दूसरी साइड का व्यू है, क्योंकि यहाँ जब आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो यहाँ 3 दरवाजे थे। ये देखिए यहाँ आपको अब मैं छत दिखाऊंगी, ये देखिए ऊपर। तो इसी टाइप के लंबे लंबे जो हैं, ये लकड़ी नहीं है ये पत्थर है, तो इसी टाइप के लंबे लंबे पत्थर से इस मंदिर की जो छत बनी हुई है। आगे तक आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये मंदिर है। और आज भी वैसे का वैसा ही है, 1100 से 1200 साल हो गए हैं इस मंदिर को बने हुए। और जो बछड़ा उस टाइम गंगा नाम का भाग रहा था, ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम के बाद उस बछड़े को कभी बांधा नहीं गया। दिन भर वो घास चरता था और शाम को यहाँ शिवलिंग के पास आकर बैठ जाता था। तो उसी बछड़े के नाम पर इस प्लेस का नाम जो है बछरेटू पड़ा था। तो अभी अब आ चुके हैं मंदिर के पीछे वाली साइड में, और पीछे से भी मैं आपको एक बार सारे मंदिर का व्यू दिखा देती हूँ। काफ़ी बड़ा ये मंदिर है और काफ़ी सुंदर भी है। तो यहाँ भी एक गेट लगा दिया गया है, क्योंकि आजकल मंदिर बंद है तो पीछे वाली साइड से भी इसको लॉक कर दिया गया है। एक बार आपको फिर से महादेव के दर्शन करवा देते हैं। तो कुछ इस तरह का मंदिर है जो हज़ारों सालों पुराना है। मंदिर को तो बाद में बनाया गया है, लेकिन यहाँ जो शिवलिंग है और ये जो नौन है, बॉडी है ये, और जो बट वृक्ष है ये सालों पुराने हैं। बॉडी का निर्माण भी बाद में किया गया है, क्योंकि उस टाइम तो ऐसे तालाब जैसा हुआ करता था, ऐसे बोलते हैं कि तालाब था पहले यहाँ पे। बॉडी का निर्माण जो वो राजा द्वारा ही करवाया गया है। तो ये देखिए छत, मुझे इसका मतलब आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है इस मंदिर का अंदर से, और बाहर से भी देखने में काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है। तो आप ज़रूर यहाँ आइएगा। और अगर आपको शौक़ है बोटिंग का, ट्रैकिंग का, तो वो शौक़ भी आप यहाँ आके पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर से एक पैदल ट्रैक जाता है। लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का वो पैदल ट्रैक है। उस ट्रैक पे जाके आप नीचे गोविंद सागर लेक के पास पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। और वहाँ से बोट लेके आप जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में बाबा गरीबनाथ जी का मंदिर है रायपुर मैदान में, वहाँ तक बोट जाती है। आप मतलब गोविंद सागर लेक से होते हुए उस मंदिर तक जा सकते हैं, बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। और अगर आपको उस मंदिर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस मंदिर की हिस्ट्री भी आप जान सकते हैं।
तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको उस मंदिर के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। और बात करूं मैं अगर कहलूर रियासत की, तो काफ़ी रिच कल्चर रहा है कहलूर रियासत का, जिसे अब बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। और बात करें यहाँ जिन्होंने इस रियासत की स्थापना की थी वीरचंद की, तो उन्होंने ही जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में माता नैना देवी जी का मंदिर है वो भी बनवाया था, और नैना देवी को अपनी राजधानी भी बनाया था। जी वही नैना देवी मंदिर, जिससे ऐसा माना जाता है कि सती माता के नैन जिस जगह पर गिरे थे उसे नैना देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो उस मंदिर का निर्माण भी जो है वो राजा वीरचंद द्वारा करवाया गया था 9वीं सेंचुरी में। वैसे नैना देवी मंदिर के बारे में तो सभी जानते होंगे, क्योंकि वो मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध है। और अभी मैं आपको एक व्यू दिखा देती हूँ यहाँ साइड से कि किस तरह का यहाँ व्यू है। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, चारों तरफ पहाड़ हैं और नीचे गहराई में ये मंदिर जो है बना हुआ है। और आप मंदिर भी देख सकते हैं कितना सुंदर ये मंदिर है, और जैसे राजाओं के टाइम में इसको बनाया गया था वैसा ही इस मंदिर को आज तक रखा गया है। तो मैं एक बार आपको बाहर से भी ये सारा मंदिर चारों तरफ से दिखा दूंगी, ताकि ये आपको आइडिया रहे। अगर आप यहाँ ना भी आ सकें तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से इस मंदिर को अच्छी तरह देख लें, और आपको ऐसा लगे कि आप यहीं घूम रहे हैं, हमारे साथ इस मंदिर की परिक्रमा ले रहे हैं। तो अभी मैं आपको पूरा मंदिर एक बार चारों तरफ से ये दिखा दूंगी। तो इस मंदिर की मान्यता जो है वो बाबा बालक नाथ जी करके भी बहुत है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब शातलाई में कहते हैं एक बार अकाल पड़ा था, उस टाइम जो हैं बाबा बालक नाथ जी माई रत्नों के यहाँ आए हुए थे। तो उस टाइम जब अकाल पड़ा था तो उनको इस गंगा स्नान का पता चला कि यहाँ कोई गंगा है और वहाँ स्नान करते हैं लोग जाके। तो वो यहाँ स्नान करने भी आते थे और महादेव की तपस्या भी यहाँ आकर करते थे। तो बहुत सारे लोगों की जो मान्यताएं जो हैं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। पंजाब, हरियाणा, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जब यहाँ बाबा बालक नाथ जी में मेले लगते हैं मार्च महीने में, 13 मार्च से 14 अप्रैल तक जो मेले लगते हैं, उनमें यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जो श्रद्धालु शातलाई और बाबा बालक नाथ जी दर्शनों के लिए आते हैं वो इस मंदिर में ज़रूर माथा टेकते हैं। तो बाबा बालक नाथ जी के साथ जोड़कर भी इस मंदिर को देखा जाता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये मंदिर। और साथ में मैं आपको एक करीब से दिखा देती हूँ कि इस तरह से देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो हैं वो आज भी इस मंदिर पर बनी हुई हैं, जो कम से कम 1100 से 1200 साल पुरानी हैं। कुछ इस तरह का ये मंदिर है। जूम करके मैं आपको दिखाऊं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत, और शब्द थोड़े हैं, मतलब इतना सुंदर ये मंदिर है। और इस तरह की इसके चारों तरफ की पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची। और जिस साइड अभी मैं जा रही हूँ इसी साइड नीचे की साइड को गोविंद सागर लेक है। यहाँ से तो नहीं दिखेगी, लेकिन किले में से उसका व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है किले में से गोविंद सागर लेक का। वहाँ ऊपर से आपको बोटिंग करते हुए लोग आपको साफ नज़र आते हैं नीचे गोविंद सागर लेक में। और इस मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है, तो इजीली जा सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं जो यहाँ बॉडी है नौन है उसकी तरफ। ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पे एक बार स्नान कर लेता है उसे गंगा स्नान के बराबर फल मिल जाता है। तो कुछ ऐसी स्टोरी है इस मंदिर की, बहुत इंटरेस्टिंग। और यहाँ प्रांगण में ही जो मंदिर का आंगन है उसमें एक और शिवलिंग स्थापित किए गए हैं बाहर। तो ये कुछ इस तरह के हैं, प्राचीन हैं, ये भी राजाओं के टाइम के ही लग रहे हैं। इसके साथ ही एक ये प्राचीन मूर्ति भी पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ से चलते हैं बाहर। साथ में ही है बॉडी जिन्हें यहाँ पे गंगा का अवतरण माना जाता है। और लोग यहाँ बैसाखी वाले दिन जो है बहुत अधिक यहाँ पे मेला भी होता है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ सिर्फ स्नान करने के उद्देश्य से ही आते हैं। और यहाँ साथ में ही बाथरूम की फैसिलिटी भी है। इस गंगा में या इस बॉडी में नहाना जो है वो बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही पवित्र है। आप देख सकते हैं इस यहाँ का पानी कितना नीला और कितना साफ़ है। और लोग अपनी मुराद का सिक्का भी इस जो बॉडी है इसमें डाल के जाते हैं।
कुछ मन्नत मांगनी हो तो भी यहाँ पे सिक्का डाला जाता है, और किसी की मन्नत पूरी हो जाए तो वो भी इस बॉडी में आके सिक्का डालता है। अगर आप देखोगे तो आपको सिक्के इसमें दिखेंगे भी बहुत सारे। तो कुछ इस तरह का, बहुत ही देखो कितना नीला पानी है, कितना साफ़ पानी है, और ये नेचुरल पानी है, बहता हुआ पानी है, रुका हुआ पानी नहीं है। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ जो है वो पूरा साल इस बॉडी में ऐसे ही पानी रहता है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, ये कभी नहीं सूखता यहाँ का पानी। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये वही वट वृक्ष है जहाँ पे महात्मा विशेषानंद जी ने तपस्या की थी, इस पेड़ के नीचे। कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से ऊपर का। हमारा हमेशा ये मोटिव रहता है कि हिमाचल के ऐसे प्लेसेस की वीडियो हम बनाएं जिनके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं, या तो यूट्यूब पे भी उनके वीडियो बहुत कम हैं, और अगर हैं तो उनमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। तो हमारा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल के जो अनसीन प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके बारे में जानें। और ऐसा ही एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है टिब्बा महादेव का, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, और वो वीडियो देख के आप उस प्लेस पे ज़रूर जाना चाहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, और ताकि आपको भी उस प्लेस की जानकारी मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा उस वीडियो को, ताकि लोगों को भी उसके बारे में पता चल सके कि ऐसे एक प्लेस ऐसा भी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो ये था आज का हमारा सफ़र, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा औरों के साथ, और हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।